तो ग्वालियर के गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा की है। लाल टिपारा गौशाला की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाय का पूजन किया। आज गोवर्धन पूजा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई शहरों में प्रदेश के गौ पूजन कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर से। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो पूरे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले सीएम श्योपुर गए थे, वहां भी गौ पूजन किया। और अभी ग्वालियर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, आज प्रदेश भर में गोवर्धन पूजन किया जा रहा है। सीएम अभी ग्वालियर में है। यहाँ पूजन और अर्चन हमने किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सनातनी परंपरा का हिस्सा बनेंगे। नासिर, अब हमें सुन सकते हैं। देखिए, ग्वालियर की गौशाला पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की है, साथ ही गौ माता की पूजन की है। उसके बाद अब कार्यक्रम के साथ जो गौशाला में 11 जो निर्मित है वो गोवंश के गोबर की जो निर्मित उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। अब उसके बाद वो पहुंच गए। तो कुल मिलाकर आज जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री गोवर्धन की पूजा ग्वालियर जैसा की पहुंचे थे, वहाँ पर गौरव पूजा की। उसके बाद फिर ग्वालियर है, तो ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया उनके घर गोवर्धन की पूजा करने पर पहुंचे थे। उसके बाद अब ग्वालियर की गौशाला में पहुंचे। आपको ग्वालियर की गौशाला के बारे में बता दें, ये प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है, सबसे बड़ी गौशाला है। लगभग 10,000 से ज्यादा गोवंश यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश का भी इतिहास है इस गौशाला के कि यहाँ पर गायों की गैस का उत्पादन किया जाता है। जो प्रदेश की पहली गौशाला है जिसका आत्मनिर्भर है, उसकी जो देखने का जो जिम्मा है वो हरिद्वार के जो साधु संत है वो उसको संभालते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गौशाला में जो कार्यक्रम है शुरुआत हो चुकी है। और उसके साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो साधु संत है उनका सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो पहुंच रहे, उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके साथ ही आप वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आप चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले भी आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि वाकई की गौशाला है वो वाकई में मध्य प्रदेश की आइडियल गौशालाओं में से एक है। यहाँ जितनी भी जो नगरीय निकाय है मध्य प्रदेश में उनको इस गौशाला को सीखना चाहिए कि किस तरह से गौशाला को संचालन किया जाता है। और यही बात है कि ग्वालियर की जो गौशाला है देश अपने आप में एक बड़ी गौशाला है। और यहाँ पर जो गोवंश है, गोवंश की अगर ज्यादा गोवंश यही है। और यहाँ पर गोवंश गोवंश को बढ़ावा देने के लिए उसको जो सड़कों पर घूम रहा है उसको कैसे उनका संरक्षण किया जा सकता है, उनका कैसे उद्धार किया जा सकता है, उन सभी चीजों पर फोकस किया जाता है। गोवंश के जो उत्पाद है वो बनाए जाते हैं, गौकास्ट है। और लगभग 11 से ज्यादा उत्पाद है, उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, उसका उन्होंने अवलोकन किया। तो अभी आप जो तस्वीर है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो साधु संत है उनका सम्मान कर रहे हैं। नासिर, बने रहिए हमारे साथ। आपकी आवाज़ अभी क्लियर नहीं है, आपसे आगे बात करते हैं। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लाल टिपारा गौशाला में पूजा की जा रही है, गोवर्धन पूजा की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा गाय मौजूद हैं और सबसे बड़ी गौशाला है। स्वागत कर रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा। तो ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता का पूजन किया है। देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। श्रद्धा का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं तो निरंतर आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हैं। सीएम अभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम पूरी श्रद्धा संतों को सम्मानित कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरे आदर और सम्मान के साथ
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन। अभिनंदन किया। यह गालव ऋषि की पावन तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर संत जनों का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता का पूजन भी किया है और मंच पर अभी वो संतों का सम्मान कर रहे हैं। जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया स्वयं यहाँ उपस्थित होकर संत जनों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। एक बार पुनः देश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में पूजा की जा रही है। स्वागत करें। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। इसका एक आयोजन हम प्रतीकात्मक रूप से यहाँ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, जो निरंतर प्रगति के नए सोपान कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अनुरोध, कृपया स्थान पर हटाएं। यह इस तपोभूमि का सौभाग्य है कि प्रदेश के यशस्वी मुखिया हमारे बीच हैं और मैं अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आप सबकी ओर से मैं अनुरोध कर रहा हूं। सबसे पहले प्रदेश के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री शाहगंज का बैठकर। नासिर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप क्लियरली सुन सकते हैं हमें? आप जैसे सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, ग्वालियर की एक गौशाला की तस्वीरें हैं और इसमें गौशाला जैसा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा गौवंश और इस गौशाला का मॉडल के रूप में है, यानी कि प्रदेश में जो नगरीय निकाय है उसको मॉडल के रूप में मानते हैं और वो भी यहाँ से सीख के लिए आते रहते हैं। तो आज यही गौशाला में आकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौवर्धन की पूजा की है और उसके साथ ही गौ माता की पूजा की है और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है उसका जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा लिया है। उसके साथ ही जो मथुरा के जो कलाकार हैं उन्होंने भी जो लोक नृत्य है और भजन की प्रस्तुति दी है। इसके साथ ही जो लगभग 11 प्रकार के उत्पाद है, गोबर से जो उत्पाद है, निर्मित उत्पाद है, उनका अवलोकन किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर की गौशाला आत्मनिर्भर गौशाला है और ये प्रदेश की ऐसी गौशाला है जो बायो सीएनजी का उत्पाद करती है। 31 टन से ज्यादा का एक बड़ा प्लांट है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक आत्मनिर्भर जो गौशाला है उस गौशाला के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो पहुंचे हुए। इससे पहले भी वो आए थे, लेकिन जब आए थे उन्होंने वाकई में बहुत तारीफ की थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश में अगर कोई गौशाला देखी है, समृद्ध तरीके से देखी थी, वाकई में ये ग्वालियर की आदर्श गौशाला है। और तभी से लगातार वो अपने चाहे पार्टी के लोग हों, सरकार के लोग हों और नगरीय निकाय के जो लोग हों उनको मोटिवेट करते थे कि आप लोग भी जाइए और इस गौशाला में जाकर देखिए कि किस तरह से व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। क्योंकि एक समय में यहाँ पर जो गौशाला के हालात बहुत बुरे थे, गौशाला का जिम्मा संभाला तब से इस गौशाला की बेहतरी होने लगी, समृद्ध होने लगी और हर तरफ जो माहौल था गायों को लेकर वो एक अच्छा माहौल पैदा किया गया। जिसके चलते लगातार आप देख रहे हैं कि गौवंश में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की जा रही है और ग्वालियर चंबल अंचल में जो सड़कों पर जो गौवंश दिखाई देता था अब वो ना के बराबर गौवंश दिखाई देता है। जी नासिर, और आगे का कार्यक्रम क्या है मुख्यमंत्री का? देखिए बस अभी ये अंतिम कार्यक्रम है, अभी मंच पर पहुंचे, उसके बाद उनका संबोधन होगा और आप जो प्रस्तुति देख रहे हैं ये मथुरा के जो कलाकार आए हुए हैं तो वो यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ये मथुरा के जो कलाकार है उसकी प्रस्तुति है। तो इस कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो भोपाल के लिए रवाना होना है। तो नासिर, ये गौशाला के बारे में दर्शकों को जानकारी दें। ये इतना बड़ा गौशाला है, यहाँ पर बायोफ्यूल भी बनाया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए ये ग्वालियर गौशाला में बायोसीएनजी प्लांट अभी स्थापित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था लगभग 1 साल पहले, इसका शिलान्यास किया गया था। लेकिन उसी अवधि में जो उद्घाटन किया गया और नासिर बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। ब्रजभूमि मथुरा से यह अद्भुत प्रस्तुति और इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां और एक बार सब जय घोष करेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब हम जिस गौशाला में हैं यहाँ पर 10,000 से अधिक गौवंश का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। इस गौशाला को बहुत बेहतर ढंग से संचालित करने में हमारे संत जनों का, कृष्णायन परंपरा के संतों का योगदान है। मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज।
ये कर दे दिया ब्रह्मर्षि ध्वनितापा ब्राह्मी राजर्षि परिचयिता देवाश्रय गीतां देवां वेदानुमोदितां राजर्षियों द्वारा वंदित राजर्षियों द्वारा शहीद गोपाल कृष्ण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज के इस मंच पर विराजमान स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत राम सेवक दास जी, संत कमलानंद जी रानी घाटी, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज, शिवगिरी आश्रम तिघरा, स्वामी राजेश्वर दास महाराज भिंड, नाम आप सबको प्रणाम करते हुए ये हमारा अपना संत समाज जोरदार करतल ध्वनि से सभी संत वृंद का अभिनंदन करें। हमारे लिए मंच पर ही विराजमान शासन के मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री लखन पटेल, पशुपालन मंत्री, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नारायण सिंह कुशवाहा जी का अभिनंदन है, माननीय मंत्री भारत सरकार। मेरे अभिन्न मित्र भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद ग्वालियर। इस अवसर पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, पूर्व विधायक माननीय मुन्नालाल गोयल जी, माननीय नगर निगम के मनोज तोमर जी, सभापति ग्वालियर, आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश, महेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष निगम बीज निगम, माननीय जय सिंह कुशवाहा जी, साड़ा के पूर्व अध्यक्ष। इस अवसर पर प्रदीप डोंगरे जी, दीपक शर्मा जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, राजू पोवैया जी, प्रीतम लोरी। प्रीतम भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रीतम जी ने अभी महाराज जी बता रहे थे कि गौ व्यवस्था के लिए ट्रक भर करके तुरंत व्यवस्था करी। आस्था, विश्वास और इस देश के लिए खास करके परमात्मा की दया से हमारे यहाँ तो वैसे महाराज जी आप सबके सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। देश तो क्या दुनिया के लिए हम सबकी दो माताएं, एक माता जिससे हमारा जन्म होता है और एक वेद वाक्य में गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात विश्व की चराचर जगत की कोई माता है तो वो गौ माता है। मैं प्रणाम करता हूँ। आज का गोवर्धन पूजा का यह यश परमात्मा जितना देगा उतना देगा, लेकिन सच्चे अर्थों में क्या हमारी जोरदार तरीके से मथुरा की टीम आकर के आपने कितने आनंद के साथ गोपाल कृष्ण का सजीव नृत्य के माध्यम से ऐसा लग रहा कि राधा कृष्ण यहाँ आ गए। वाह, आपका भी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपकी टीम के माध्यम से आपने जीवंत किया। भगवान कृष्ण के भी कितने प्रकार के काम है, कहाँ से बजो उनको। यहाँ देखो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने समूचे जीवन में कदम कदम पर उनने इतने प्रकार से पूरे समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किए कि वो उनकी लीलाओं के लिए वर्णन करो तो समय कम पड़ जाए, समझने जाओ तो जीवन कम पड़ जाए। भगवान कृष्ण के जीवन का कौन सा पक्ष पकड़ के चले, एक एक पक्ष उनका उतने प्रकार का है। अपन देखें तो अपने जीवन काल से भगवान के प्राकट्य के समय से उनके कष्ट भी कम नहीं आए, लेकिन जीवन में वो हमको ये संबल भी दिखाते हैं, ये मजबूती सिखाते हैं कि कष्ट चाहे कितने भी बड़े हो, हर कष्ट से निवारण होने की क्षमता मनुष्य में होती है। ये गोपाल कृष्ण ने साबित किया, ये उनके जीवन से हम देख सकते, सीख सकते। भगवान ने गांव की संस्कृति को अपने सिर पे लगा करके संसार के सामने आदर्श उत्पन्न किया।
मयूर तो प्रतीक है गांव संस्कृति का, लेकिन सोने चांदी के मुकुट भी शर्मा जाए, लेकिन भगवान उसके ऊपर भी मोर मुकुट लगा के जो आनंद देते हैं उसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारे लिए ये जो परमात्मा ने दिया प्राकृतिक सौंदर्य, इस सौंदर्य की वर्णन करो तो लगता है कि समय कम पड़ जाए, लिखने वाले साहित्यकार कम पड़ जाए, सुनने वाले श्रोता के पास समय कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी महिमा गाते रहो तो अपने कान में अमृत बरसता, जैसे इनकी जितनी महिमा सुनो उतना आनंद आता, उतने प्रकार से देखो। भगवान ने अपने एक एक काम से इस संसार को, खास करके गौमाता के मामले में, मुरलीधर मनुष्य तो मनुष्य जिनकी मुरली की तान से गौमाताएं दूध की अमृत धारा देती है, आनंद वर्षा देती है। गौमाता और गोपाल ये शब्द किसी ने अगर दिया है तो गौमाता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर को गोविंद बोलने में आनंद महसूस करते हैं। गौमाता के माध्यम से ये गौमाता की तो महिमा कितनी गाएं। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से। हमारे यहाँ माना गया कि देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो मिला, दूसरे नंबर का हमारे पास जो धन मिला वो गोधन था, गौमाता थी, कामधेनु थी हमारे लिए। ये उस समय की बात, लेकिन उसका बाकी कहाँ गए रत्न उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन गौमाता के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, चाहे पाश्चात्य कोई भी देश, एक ध्रुव सत्य है, वहां हो या यहाँ हो, सबदूर बालकों के लिए पोषक तत्व में सबसे शुद्ध गौमाता का दूध अगर मिलता है तो पूरे विश्व में कामन मिलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दुराव नहीं। गौमाता का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई हॉस्टन, कोई जर्सी, लेकिन इसका उदाहरण भी अभी सामने है कि ब्राजील के अंदर जो दूध उत्पादन में अपना नंबर 1 का स्थान रखता है। ब्राजील की अगर गौमाता की वंश की बात करें तो अपने ही स्टेज काल में यहाँ के गुजरात के राजवंश से ब्राजील में गिर गाय गई और गिर गाय ने वहां का वातावरण बदल दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, लेकिन हमारा धर्म पहचान नहीं पा रहे। आज मैं गोरस में गया, गोरस में कहते कि नंद बाबा अपने 1 लाख गाय के वंश सहित उस समय तक यहाँ आकर के वर्षा काल में यहाँ रहते और बाद में वो उधर ले जाते, इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र। लेकिन आज समय लंबा हो रहा है, हमने सरकार बनने के साथ तय किया कि हम भगवान कृष्ण के लिए एक बार नहीं, जो कहे जो कहने दो। लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग पे नहीं चले तो क्या अधर्म के मार्ग पे चले? अब तुमको तो समझ है नहीं, तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। तुम अपने मन में जो सोचना सोचो। अब मैं पार्टी का नाम दूंगा तो गलत हो जाएगा, महाराज भी कहेंगे मेरे को आश्रम को तो बख्शो, गौशाला को बख्शो। अब महाराज करे क्या, ये आप बताओ। संसार में गौ माता के लिए, हमारे लिए वर्तमान के समय में सरकार बनती किसके लिए? हमारे यहाँ तो आप संकल्प भी कराते हो तो आप कहते हो गो ब्राह्मण हिताय जगत जताय कृष्णाय गोविंदाय, तो आप काहे के लिए बोलते हो? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने, इसमें क्या परेशानी? भाई गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती, अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध पिलाना चालू कर दो, अपने आप वो उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात। और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवसाय हो सकती है क्या?
गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा, जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएगा। और जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है कि किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे। ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना गो उत्पाद निकले, ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल के प्रवाह में समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है। हमारी बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस इस प्रकार की गौमाता होती है या गोवंश होता है, जिसको संभालने की दिक्कत है। तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है, हर गौशाला में नगर निगम के आधार पे 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है। चाहे अपनी ग्वालियर हो, जहाँ तो 9000 से ऊपर गौमाता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका है, नगर निकाय और एक विधानसभा में 1-2 गौशाला है, जिनके माध्यम से सभी गौ माता की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा। ये हमने निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाएं जोरदार तरीके से, जिनने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर, गोमूत्र, वो पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, कितने प्रकार के आइटम बन रहे हैं। और बीमारियों में भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथिक दवाई सब फेल हो जाती है, लेकिन आपका गाय का घी, गोमूत्र से निकला हुआ अर्क, पंचगव्य, एक एक चीज जीवन में अमृत के समान है। ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत है। सीएमजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया है कि यहाँ पर अपनी नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात भी कही। महाराज याद है मेरे को, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ तो जो सोच समझ के खड़ा हूँ। जितना मेरे को बोलना है वो जरूर बोलूंगा, नहीं बोलना तो आप कुछ भी कर लो, मैं बोलने वाला भी नहीं। ये सरकार होती ऐसी है, कार के ऊपर सर तो सरकार, कार के नीचे सर तो एक्सीडेंट हो जाता है। मैं आज अपने स्वामी जी ने ये पिछली बार जब आया था जनवरी में, मैं माननीय यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए। पिछली बार जब आया था तो मैं अपने दोनों नेताओं के साथ में आया और हमने सीएनजी प्लांट का उस समय साथ शुभारंभ कराया। एक बड़ा काम हुआ, इसलिए उस बड़े काम के साथ आधुनिक तरीके से गौशालाओं का संरक्षण हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो और ये सबके सामने अच्छा मॉडल बने, इसी बात की समय की आज मांग है। उस नाते से हमने उस समय काम किया था और जो कहा था उसको करके दिखाने की परंपरा, इसलिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर थोड़ा समय था, लेट आया, लेकिन आया जरूर। हमने कहा हमने आना आया जरूर था। केवल महाराज जी 2 महीने से कम समय आज इस गौशाला में आने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कृष्णायन संस्था के माध्यम से अच्युतानंद जी महाराज भी इतने फॉलो करते कि आईएएस अधिकारी फेल हो जाए, इतना पक्के प्रांत पे काम कराने के लिए महाराज से तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक कोई व्यवस्था का टारगेट दो तो उसको अंजाम तक पहुंचाते। उज्जैन की कपिला गौशाला जहाँ 200-300 गायें बनी।